ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 23/7/1969 की। इस मुरली में बाबा बच्चों को उनके बिंदु रूप अवस्था में स्थित होने का अभ्यास करा रहे हैं। बिंदु रूप की प्रैक्टिस के महत्व को समझा रहे हैं। तन से जाए कभी तन में आए, जाए वतन या वतन को ही याद की डोर को जोड़ तुमसे, यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे, लगन की अगन को लगाया करूं, लगाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। इस मुरली में बाबा अपना आकार बताते हैं कि बिंदु का आकार कितना छोटा होता है। जो भी बिंदु लगाते पॉइंट, तो ऐसे बाप का आकार भी बहुत छोटा है और तुम्हारा आकार भी बहुत छोटा है। तो शरीर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी भारी भरकम क्यों ना हो, अगर आप अपने को बिंदु रूप समझते हैं तो शरीर का भार आपको भासेगा नहीं, उसका भारी भरकम अथवा दुबलापन भासेगा नहीं। ये क्योंकि वो तो दूसरी चीज भारी है, आप तो हल्के हो ना। तो ऐसे अपने को हमेशा आत्मा समझो, बिंदु समझो। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा तो आधार है शरीर का, बिना आत्मा के शरीर तो गिर जाएगा। आत्मा जैसे खूंटी है, जैसे खूंटी दिखती नहीं है लेकिन कपड़ा उसी पे टंगा होता है। कपड़ा दिख रहा है, खूंटी नहीं दिख रही है। अगर खूंटी गिर जाए, खत्म हो जाए, तो कपड़ा अपने आप क्या होगा? गिर जाएगा। इस प्रकार से हम आत्मा इस शरीर के आधार हैं। ये शरीर हम पे टंगा हुआ है। अगर हम ना हो तो ये शरीर मृत हो जाता है, ये गिर जाता है। बाबा कहते हैं आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। यह नशा होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बिंदु बिंदु की संतान हूं। मैं आत्मा हूं, बिंदु। तो बिंदु जब अंदर आए तो भासे भी कि हाँ मैं बिंदु हूं, प्रतीत भी हो, और बिंदु की संतान हूं। जब संतान शब्द लग जाता है, संबंध लग जाता है, तो स्नेह हो जाता है। बाबा कहते हैं स्नेह भासता है। फिर बाबा मुरली में बिंदु रूप का अभ्यास कैसे किया जाए, इसका लक्ष्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इस बारे में बताते हैं। अभ्यास की विधि बताते हैं। बाबा कहते हैं बिंदु रूप की रेस करनी है। रेस करनी माना दौड़ लगाना है। जैसे कि संसार में होता है, जब दौड़ होती है तो 2-4 खिलाड़ी एक साथ दौड़ते हैं और उसमें यह होता है कि कौन आगे निकला। जो लास्ट में आगे निकलता है उसी को प्रथम नंबर दिया जाता है। तो ऐसे हम 24 घंटे में कितनी देर तक बिंदु रूप अवस्था में रह लिए, इसकी रेस लगानी है। आपस में रेस लगानी है। इतना तो कोई आपस में करेगा नहीं, तो अपने आप से रेस लगानी है कि कल हम इतनी देर तक बिंदु रूप अवस्था में थे, तो आज कितना हुए, आज उससे ज्यादा या कम।
अपने आप से रेस लगानी है। अभ्यास की विधि बताते हैं कि आत्मा समझकर बैठना, आत्मा समझकर चलना। चल रहे हैं, यहां भास रहा है बिंदु और ये शरीर को लेके जा रहे हैं। ऐसे बैठे हैं, आपको सुना रहे हैं, फिर भी यहां भासे बिंदु कि देखो मैं इस शरीर के द्वारा ये कर्म, जो प्रवचन का कर्म है, वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कहना ना पड़े, अंदर ये भासे। तो इस प्रकार से आत्मा समझकर बैठना है, आत्माओं से बात करना है। भले सामने शरीरधारी है, भासे। जैसे कोई आता है, किसी साधन से आता है, कार से आया, गाड़ी से आया, तो ये भासता है कि गाड़ी पे आदमी बैठा है और बात किससे हो रही है? गाड़ी वाले से हो रही है, ना कि गाड़ी से हो रही है। तो ऐसे ये भास है कि शरीर में आत्मा बैठी है, बात किससे हो रही है? आत्मा से हो रही है, ना कि शरीर से। ये भासे, ये अवस्था अपनी लानी है। तो विधि बाबा यही बता रहे हैं। एक तो चलते फिरते आत्मा समझना, दूसरा आत्माओं को देखना। देखना का मतलब है, यहां देखने का मतलब है समझना। इन दो नेत्रों के द्वारा आत्मा नहीं दिखेगी, लेकिन जो बुद्धि का नेत्र है, समझ, उस समझ के द्वारा ये भासे कि हम आत्मा से बात कर रहे हैं। ऐसे आत्माओं के पिता को देखना बाबा कहते हैं। तो अब संसार में सब खत्म हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए तीन ही चीज दिखेंगी, आत्माएं दिखेंगी, आत्माओं का पिता दिखेगा, और ये प्रकृति दिखेगी, पेड़ पौधे पशु पंछी। बाकी सारी जातियां, सारी पातियां, सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा आपके लिए। बिंदु रूप अवस्था का एक तो अभ्यास है कि हम बैठे हैं और हम मस्तिष्क पे आत्मा रूप को देख रहे हैं। देख रहे माना एहसास कर रहे हैं। ये जब एहसास करने की बात है तो उसके लिए आंख मूंदने की जरूरत नहीं, कोई खोलने की जरूरत नहीं। वो जो भी शरीर की जो भी अवस्था है हो रही। तो एक तो ये, दूसरा हम यहीं बैठे हैं, लेकिन हमें परम धाम याद आ रहा है। यहां बिंदु रूप दिख रहा है आत्मा में, और परम धाम याद आ रहा है। केवल याद आ रहा है, बैठे यहीं। वहां पे जो भी दृश्य है उसका चित्र में देखा गया, फोटो में देखा गया, वीडियो में देखा गया, ऐसा वो दृश्य याद आ रहा है। तो ये भी बिंदु रूप अभ्यास है। ना दिख रहा हो, लेकिन केवल अगर हमें एहसास हो रहा है, तो ये भी बिंदु रूप अभ्यास है। आज बाबा ने एक तीसरी बात उसमें जोड़ी है, बहुत सुंदर बात जोड़ी, और उसने कहा कि बिंदु रूप अवस्था कोई जड़ अवस्था नहीं है कि आप आत्मा हैं और वो केवल दिखता रहे बस। तो फीलिंग नहीं रहेगी ना उसमें, उस दिखने का कोई मतलब नहीं। आप आत्मा है, परम धाम में है, केवल दिख रहा है, फीलिंग नहीं रहेगी ना, तो उसका कोई मतलब नहीं। बाबा कहते हैं जैसे बीज में वृक्ष समाया होता है, तो अगर वो बीज जड़ ना होता, चैतन्य होता, और शायद वो हमसे बात कर सकता होता, तो हम सब उससे पूछते कि बताओ भाई, तुम क्या सोच रहे हो?
अपने बारे में क्या सोच रहे हो, तो शायद वो बताता कि मैं ये सोच रहा हूं कि देखो मैं बीज रूप हूं, लेकिन जब कभी धरती के संपर्क में आऊंगा तो मेरे अंदर से ऐसे एक अंकुर निकलेंगे, ऐसा एक पौधा तैयार होगा, फिर पेड़ बनेगा, उसकी पत्तियां ऐसे होंगी, उसकी शाखाएं ऐसी होंगी, उसका फल ऐसे होगा। ये सारी बात वो बताता कि भले मैं बीज हूं, लेकिन उसको अंदर अंदर एहसास सब होता, जबकि ना अभी पेड़ निकला है, न पत्ती निकली है, न तना निकला है, न टाल टालियां निकली है, लेकिन उस बीज को अंदर ये पता है। और अगर चैतन्य होता तो वो कहता कि मुझे ये पता है और मैं यही सोचता हूं कि कितना सुंदर सा वृक्ष, कितना सुंदर से फल, कितने सुंदर से फूल, कितना सुंदर सी टाल टालियां हम अपने अंदर समाये हुए हैं। धरती के संपर्क में आए तो हमें ये निकले, है ना। वो बीज शायद ये बोलता। तो आज बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, बीज रूप अवस्था जड़ अवस्था नहीं है। आप बीज रूप अवस्था में बैठो। अभी तक क्यों नहीं बैठ पाते हैं ज्यादा देर तक? क्योंकि केवल देखना होता है, फीलिंग्स नहीं। जबकि उस दिन बताया गया था कि बीज रूप अवस्था माना संकल्प समाप्त, बोल समाप्त, केवल और केवल फीलिंग्स, बीच बीच में झलक और फीलिंग्स। लेकिन आज बाबा उसी को और बढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन करते हुए कि बच्चे ये कोई जड़ अवस्था नहीं है। बीज रूप अवस्था ऐसी अवस्था है, बिंदु रूप अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें जैसे उस बीज में वृक्ष समाया हुआ है, संपूर्ण वृक्ष का नॉलेज, ऐसे आपके इस बिंदु रूप अवस्था में आपके 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है और बाबा की याद समाई हुई। क्या समाया हुआ है? 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है और बाबा की याद समाई हुई है। तो जब बीज रूप में बैठ रहे हैं तो जैसे वो बीज जड़ वाला, उसको सब भासना है, कैसा पेड़ होगा, कैसे पत्ते। तो ऐसे हम सबको जब याद में बैठते हैं तो एक तो आत्मा याद आए, दूसरा परम धाम में, और तीसरा क्या? अपने 84 जन्मों के चक्र को भी अगर आप याद कर रहे हैं, उसकी भी फीलिंग्स आए, जिसको बाबा ने छोटे में कहा स्वदर्शन चक्र फिराना। अगर वो चक्र फिर रहा है संकल्पों से नहीं, फीलिंग से, केवल फीलिंग से अगर वो चक्र फिर रहा है, देवी देवता, पूज्य स्वरूप, परम धाम, ब्राह्मण स्वरूप, ऐसे जो चक्र फिर रहा है, इसका मतलब अभी हम बीज रूप हैं और हमें ये पता है कि भविष्य में ऐसे टहली निकलेंगे, ऐसे पत्ते निकलेंगे, ऐसे फूल निकलेंगे। अपने पुरुषार्थ को देखें और भविष्य को देख लिए तुरंत। अभी अभी अपने पुरुषार्थ को देखें, जैसे बाबा चारों चीज देखता है, अभी अभी देखिए और भविष्य को देख लिए। ये सब बीज रूप अवस्था है, ये सब बिंदु रूप का अभ्यास है। और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो बाबा कहते हैं सेकंड 2 सेकंड नहीं, आप घंटों तक बैठे रह सकते हैं। ऐसे अगर आप बिंदु रूप की प्रैक्टिस करते हैं तो घंटों तक। बाबा ने ये बात 1969 में कही थी। उस समय ये बात समझना समझाना बड़ा टफ रहा होगा, लेकिन आज ऐसे ऐसे उदाहरण संसार में हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि ये जो पार्ट नूधा हुआ है, आज इसको हम डिजिटल डाटा के तरीके से देख सकते हैं। इंटरनेट पे
जितनी भी फिल्में हैं, जितनी भी गाने हैं, जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी लेख सामग्री हैं, अगर उन सब की फाइल बना के रखा जाए तो शायद बड़े से बड़ा गोदाम चाहिए, तब भी शायद नहीं आएगा। लेकिन कहीं कुछ नहीं और सब उपलब्ध है। ठीक इसी प्रकार से जितनी भी 84 जन्मों का पाठ है वो उपलब्ध है, गया नहीं है कहीं। 69 में ये सब नहीं था, उस समय समझाना मुश्किल था। आपको देखो, आपको अकेले यहां छोड़ दिया जाए कि आप रहो तो उबने लगोगे, लेकिन एक छोटी सी चिप होती है, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, जो भी है उसको माइक्रोचिप ही सबको बोलते हैं। उतनी सी माइक्रोचिप में अगर आज तो देखो फोन की मेमोरी 128 GB तो क्या क्या होती है, 50 फिल्में, अनेकों गाने, अनेकों चीजें होती हैं, और वो बीज रूप में उसमें क्या है, सब समाहित है। अगर उन फिल्मों, उन गानों को देखने लगो तो शायद 2 और 3 दिन क्या हो जाए, खत्म हो जाए और उगे ना आप। उस समय बाबा उदाहरण नहीं दे सकता था ही नहीं ये सब। आज ये देखा गया कि एक छोटी सी चिप में कितना कुछ भरा हुआ है। पहले इतनी बड़ी कैसेट और उसमें 2 घंटे 3 घंटे की रील, खत्म। अब इतनी बड़ी मेमोरी 10 दिन तक चलाए रहो, वही खत्म होने वाली नहीं। तो इसका मतलब जैसे मेमोरी के अंदर बीज रूप में सब भरा होता है, बस साधन की जरूरत है। साधन लगा और सब चीज दिखने लगा, सब चीज सुनाई देने लगा, सब चीज पढ़ने वाला हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम आत्मा के अंदर सब कुछ भरा है। उसको इस संगम पे ये सौभाग्य है कि हमको बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया, हम बच्चों को। जो जो भरा है वो हम जान रहे हैं और देख सकते हैं। और जैसे वो बीज सोचता है कि अगर हम मिट्टी के संपर्क में आ जाएं तो जो हमारे अंदर भरा है वो बाहर, ठीक इसी प्रकार से हम सबको भी इसी खुशी में रहना है कि जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आना है, दैट मीन्स हमें जैसे ही हमारा काल आएगा, समय आएगा, अभी सतयुग आ जाए तो हमारे अंदर से सतयुगी संस्कार प्रकट हो जाएंगे। अभी द्वापर आ जाए तो द्वापर युगी संस्कार प्रकट हो जाएंगे। सब कुछ भरा है, चिंता किसी बात की नहीं है। अभी त्रेता आ जाए तो त्रेता युगी संस्कार प्रकट हो जाएंगे। उसको इंतजार है मिट्टी में मिलने का, हमें इंतजार है हमारे समय का। तो जब तक समय नहीं आ रहा है तब तक प्रत्यक्ष तो नहीं होगा, लेकिन जो इनबिल्ट हमारे अंदर पहले से ही है उसको हम तो एहसास कर सकते हैं। तो ऐसे उसके एहसास में लगे रहना, इसको कहेंगे बीज रूप अवस्था। बाबा कहते हैं कि जब आप ऐसे बिंदु रूप में याद करोगे, गहरी फीलिंग्स आएंगी। आप द्वापर में रहे हैं, आप सतयुग में रहे हैं, सतयुग में आप देव रहे हैं, कभी आप देवी रहे हैं, कभी आपके परिवार रहे हैं, कभी आपके जो भी हैं पति रहे हैं, बच्चे रहे हैं। जब आप वो पार्ट खुलेगा अंदर इनबिल्ट में तो वो सारी फीलिंग्स आएंगी। सारे बच्चों का रस, पति का रस, पत्नी का रस, हम हैं ऐसे ही, लेकिन वो सारे रस मिलते रहेंगे। तो बाबा यहाँ कहता है कि बच्चे, ये बीज रूप अवस्था है अभ्यास है, इसमें आपकी सब रसनाएं पूरी हो जाती हैं। जितनी भी रसनाएं हैं, जितने भी रस मिलने हैं, वो सारे रस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो अब फीलिंग्स में आना है। बिंदु रूप की अवस्था कोई जो है उबाऊ अवस्था नहीं है, बल्कि रस भरी अवस्था है। वो फीलिंग्स जब आएंगी तो आपके जो भी जन्म है, उन जन्मों में आपके जो जो ब्राह्मण याद आएगा तो ब्राह्मण अभी हम प्रत्यक्ष में है, तो वो सारी बातें उसकी फीलिंग्स आएगी। देव देवी के रूप में तो वो सारे रस
जरूर देव रहे होंगे तो गृहस्थ रहे होंगे उस समय राजा रहे होंगे, जो कुछ रहे होंगे वो सारी फीलिंग्स और वो सारे रस आपको मिलेंगे और आप संतुष्ट रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। कर्म करते भी न्यारा रहना है। कर्म करते न्यारा रहना है कैसे? ऐसे समझो कि हम आत्मा हैं और फिर शरीर में आकर कर्म कर रहे हैं। आकर क्या कर्म कर रहे हैं? बस ऐसे समझो कि हम कर्म कर रहे हैं और यहाँ बिंदु रूप में हम बैठे हैं और शरीर से कर्म करा रहे हैं। ऐसे अपने को समझना है। बीच बीच में ऐसे बात कर रहे हैं तो भी बिंदु रूप फीलिंग्स रहे, फीलिंग में रहते हुए कि हम आत्मा है और काम। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो जब वो ऑपरेशन कर रहा हो या क्लिनिक में बैठा हो तो अंदर क्या होता है, उसको ये फीलिंग्स होती है कि मैं डॉक्टर हूं और इनका क्या कर रहा हूं, इलाज कर रहा हूं। उसमें कुछ दिखने जैसी बात नहीं होती, बस एक अंदर प्रतीति होती है, एक एहसास होता है कि हम डॉक्टर हैं। तो ऐसे प्रतीत हो कि हम आत्मा हैं। हम सब कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रतीत भी हो रहा है कि आत्मा है? कर्म के साथ साथ एहसास जुड़ा हो, इसको कहते हैं शरीर में आके कर्म करना। बाबा कहते हैं कि जो भी डिवाइस है, जितनी भी डिवाइस है, सब में एक पावर बटन होती है। मोबाइल है, स्विच ऑफ स्विच ऑन की होती है। जीप है, चाबी होता है, लगा दो स्टार्ट हो गया। पावर बटन जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं क्या होता है, सारी मशीनरी सक्रिय हो जाती है। जैसे पावर बटन दबाए, आप जो है टीवी का दिखाएंगे, टीवी चल जाएगी। पंखा का पावर बटन दबाएंगे, स्विच दबाएंगे, पंखा चल जाएगा। जितनी भी मशीनरी है सारी मशीनरी चल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक स्वरूप पावर बटन है। बाबा कहते हैं जैसे अपने को आत्मा एहसास करोगे, सारी रचनाएं सक्रिय हो जाएंगी। जो जो आप सुख लेना चाहते हो, जो जो आप अनुभूति करना चाहते हो, वो सारी अनुभूतियां संभव हो जाती हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा भी सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान की कमी है, शक्ति की कमी है, बल्कि सूक्ष्मता का मतलब है कि असीम शक्ति का केंद्र है वो चीज। जो चीज जितना सूक्ष्म होता है वो चीज उतना ही शक्तिशाली होता है। ऐसे बाबा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।